अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर रिव्यू के हवाले से। दो मेथड हैं, इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स और क्रैमर रूल। इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करके हमने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन 1 को हल कर दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 को क्रैमर रूल की मदद से जो है देखेंगे हम। तो क्रैमर रूल जो है बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है? ये लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? ठीक है, कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें वेरिएबल की पावर 1 हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। देखें क्वेश्चन 1 देखें, 2x - 2y इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन। इसमें आपने वेरिएबल देखना है, x और y ये वेरिएबल है। अगर इनकी पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। देखें 1 ही है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन। इसी तरह ये सेकंड इक्वेशन देखें, ये दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन को हल करने के दो मेथड थे, इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स और क्रैमर रूल। इन्वर्जन ऑफ मैट्रिक्स हमने यूज़ कर लिया था, करके हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 1 जो था वो हमने हल कर लिया। अब क्रैमर रूल देखते हैं। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख ली, 2x - 2y इज इक्वल टू 4। इसी तरह 3x + 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, ये वाला कोएफिशिएंट जो है ये मैट्रिक्स आपने लेना है। तो देखें x के साथ जो कोएफिशिएंट है 2, y के साथ -2, x के साथ 3, y के साथ 2, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। आप इसे जनरल किसी भी मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं, a का, b का, c का, जिसका भी आप देना चाहें। ठीक है, तो मैंने इस मैट्रिक्स को a का नाम दिया है। नेक्स्ट हम क्रैमर रूल में क्या करते हैं, ax मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करते हैं। ax मैट्रिक्स हमने फाइंड कैसे करना है? देखें, जब आपने ax फाइंड करना है तो आपने x वाली रो कॉलम को ख़त्म कर देना है। ये ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास -2y + 2y 4 और 6 यही एलिमेंट बचते हैं। लेकिन आपने ax जब मैट्रिक्स लिखना है तो 4 और 6 को इस तरफ लिखना है। ठीक है, और फिर ये दो एलिमेंट बच जाएंगे, y के साथ क्या है -2 और y के साथ क्या है +2। ठीक है, ये आपका ax जो है मैट्रिक्स ये आ गया। अब आपने ए वाई जब मैट्रिक्स लेना है तो ए वाई वाले कॉलम को आपने इग्नोर कर देना। ये मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन से एलिमेंट जो हैं वो बच गए हैं, 2, 3, 4 और 6, ये आ गए ए वाई में। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए आया है, एक ए एक्स आया है और एक ए वाई। अब हमने इन तीनों का जो है वो डिटर्मिनेट फाइंड करना है, तो चलते हैं डिटर्मिनेट की तरफ। देखें, ये ए मैट्रिक्स था, इसका हमने डिटर्मिनेट जो है वो फाइंड करने लगे हैं। डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ये मैट्रिक्स ए लिख दिया, ये डिटर्मिनेट का साइन, ये एलिमेंट्स आ गए ए मैट्रिक्स के और ये साथ डिटर्मिनेट का साइन। अब आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 के साथ, दरमियान में माइनस आ जाता है, 3 को -2 के साथ, 2 2 इज़ 4, ये माइनस आ गया, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस माइनस बच्चे प्लस होता है, ये मैंने प्लस में चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 में 6 आप ऐड करें तो ये 10 आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 10 के। नेक्स्ट ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का वो फाइंड करते हैं। तो ए एक्स देखें, ये 4 -2 6 -2 ये एलिमेंट लिख दिए, डिटर्मिनेंट का साइन, इसी तरह ए एक्स लिख के डिटर्मिनेंट का साइन। तो आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दो नंबर्स को, साइड वालों को, इनको इनको और आगे दरमियान में माइनस आ जाता है और फिर इन दो नंबर्स को जो है वो आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे दरमियान में माइनस का साइन, और 6 को -2 के साथ। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस है, बाद में आपको पता ना चले कि सर ने ये क्या कर दिया। तो 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8, ये माइनस। अब इनका जो आंसर आएगा वो भी आपने ब्रैकेट में लिखना है। 6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -12। अब नेक्स्ट देखें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 में आप 12 ऐड कर दें, तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो
20 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरह ही हम ए वाई का डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे। ये ए वाई लिख दिया हमने और डिटर्मिनेट का साइन, और ए वाई का देखिए मैट्रिक्स किसके इक्वल था 2 4 3 और 6, ये लिख के डिटर्मिनेट का साइन। अब आप इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 को 4 के साथ, तो 12 में से 6 और 2 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें या 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा, दरमियान में ये माइनस आ गया, 3 को 4 के साथ 12, 12 में से 12 को माइनस करेंगे 0। नेक्स्ट हमारे पास x जो है वो फाइंड करने का फार्मूला होता है क्रैमर रूल में कि x किसके बराबर है, ए एक्स का डिटर्मिनेट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेट किसके इक्वल आया, ये देखें 20 के, ये मैंने इसकी जगह पे 20 लिख दिया। अब ए का डिटर्मिनेट किसके इक्वल था, ऊपर देखें तो ये 10 के इक्वल था, तो ये मैंने नीचे 10 लिख दिया। अब इनकी आप कटिंग करें और आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, तो इसका मतलब एक्स किसके इक्वल आ गया 2 के। और इसी तरह वाई जो है वाई वेरिएबल जो है वो फाइंड करने का क्या तरीका क्रैमर रूल में कि ए वाई इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो ए वाई जो है वो किसके इक्वल है, ए वाई, ये देखें 0 के, तो मैंने ए वाई की जगह पे 0 पुट कर दिया। आगे डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेट किसके इक्वल है, तो ये 10 के इक्वल है, तो मैंने जो है वो 10 पुट कर दिया, तो 0 ओवर समथिंग जो है वो 0, तो वाई किसके इक्वल आ गया 0। ये था आपका पार्ट 1। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 देखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। क्रैमर रूल की मदद से इसे भी हल करना है। तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो उसी तरह ही हम एक जनरल मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, इनकी मदद से। तो x के साथ कोएफिशिएंट 2, y के साथ क्या है 1, x के साथ 6 और y के साथ 5। तो इसे मैंने जनरल नाम दे दिया कि ये a के इक्वल है। कोई और मैट्रिक्स का नाम भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल जो है वो आपने बड़ा लेना है, स्मॉल नहीं लेना, ठीक है। बी भी रख लें, सी रख लें, जो मर्ज़ी रख लें। तो ए एक्स अब मैट्रिक्स लेना है, तो इसका मतलब ए एक्स वाले कॉलम को हमने जनरल मैट्रिक्स में छोड़ देना। ये लें, ये जो इक्वेशन है इसमें ए एक्स वाले जो है ना कॉलम, इसको आपने छोड़ देना है। अब यहाँ पे ये एलिमेंट बच गए 1 5 3 और 1। तो आपने करना क्या है, इन एलिमेंट्स को फर्स्ट में लिखना है, 3 और 1, और नेक्स्ट कौन से हैं 1 और 5, ये लिख दिया। तो ये हमारा ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह ही हम ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो जब ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो हम ए वाई वाले कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट रह गए 2 6 3 और 1, 2 6 3 और 1, ये हमने मैट्रिक्स में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इनका तीनों का जो तीनों मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेट जो है वो फाइंड करते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करना है। ये ए मैट्रिक्स किसके इक्वल था 2 1 6 5, ये मैंने लिख दिया 2 1 6 5 एलिमेंट, और ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। अब इन दो एलिमेंट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, आगे दरमियान में माइनस इन दोनों को करें। तो 5 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, -6 को 1 के साथ तो -6, 10 में से 6 को माइनस करें 4। ए का डिटर्मिनेट किसके इक्वल आ गया 4 के। इसी तरह अब हम ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे। तो ए एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल है 3 1 1 और 5। ये मैं एलिमेंट्स लिख लिए और ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। अब 2 को ये एलिमेंट्स लिख लिए और ये डिटर्मिनेट का जो है वो साइन यूज़ कर दिया। अब 3 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का साइन आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये माइनस, और 1 को 1 के साथ 1 आएगा। 15 में से 1 को आप माइनस करें 14, आंसर आएगा। नेक्स्ट ए वाई का डिटर्मिनेट हम फाइंड करेंगे। तो ए वाई किसके इक्वल था 2 3 6 और 1। तो यही एलिमेंट्स लिख दिया और ये डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस आता है, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। 3 को 6 के साथ 18। तो देखिए ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है। तो 18 में से 2 को माइनस करेंगे आप 16 आ जाएगा। लेकिन देखिए बड़ी टर्म के साथ क्या है माइनस, इसी वजह से 16 के साथ माइनस आएगा, ठीक है।
अब तीनों का हमने डिटर्मिनेट फाइंड कर लिया, ए वाई का और ए एक्स का डिटर्मिनेट, इसी तरह ए का डिटर्मिनेट भी फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो क्रैमर रूल में फाइंड करने का क्या तरीका है कि एक्स किसके बराबर होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेट किसके इक्वल है, देखें 14 के, ये मैंने पुट कर दिया। ए का डिटर्मिनेट तो ये 4 के इक्वल है, मैंने पुट कर दिया। अब इनकी आप कटिंग करें, 2 2 इज़ अ 4 और 2 7, ठीक है, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 7/2 के। इसी तरह ही आप जो है वो y जो है फाइंड करने का क्या मेथड है कि ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट, ये फार्मूला है क्रैमर रूल में। तो ए वाई जो है वो किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेट -16 और ए का डिटर्मिनेट हमारे पास किसके इक्वल आया था, ये देखें 4 के। तो अब इनकी आप कटिंग करें, 4 4 इज़ 16, ठीक है, तो ये -4 जो है तो x जो है वो किसके इक्वल आ गया, 7/2 के, और y किसके इक्वल आ गया, -4 के, ठीक है। चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं जी। 4x + 2y = 8 और सेकंड इक्वेशन है 3x - 1 = 3x - y = -1। तो ये मैंने इन्हीं दो इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, सोल्यूशन लिख के उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब हम इसकी मदद से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जनरल मैट्रिक्स। तो 4 2 3 और -1, आप इसे मैं ए का नाम दे दें, बी का, मैंने इसे ए का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी कि ए एक्स जो है मैट्रिक्स वो हमने लेना है इन इक्वेशन में से, लीनियर इक्वेशन में से, कि वो बनाना कैसे है। तो आपने करना क्या है जी कि जो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं उसमें आपने एक्स वाले कॉलम को इग्नोर कर देना है, ये मैंने कर दिया इग्नोर। तो सबसे पहले आप ये जो इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ है ये वाले एलिमेंट लिखेंगे, 8 - 1, ये लिख दिए, और उसके बाद ये वाले 2 - 1, ये तो इग्नोर हो गया था ना, यही एलिमेंट ही बचते थे, 2 और -1। वाई के साथ क्या है, कोएफिशिएंट 2, और फिर नीचे वाई के साथ क्या है, -1, ठीक है, ये -1 है यहाँ पे। नेक्स्ट ए वाई जब हमने फाइंड करना है तो ए वाई वाले कॉलम को जो है वो इग्नोर कर देना है, ये ले लीनियर इक्वेशन में। अब हमारे पास कौन से जो हैं वो एलिमेंट्स बच गए हैं, एक्स के साथ 4, एक्स के साथ फिर 3, फिर 8, और फिर ये क्या है, -1, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, इन्हीं तीनों मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेट जो है वो फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ये जनरल मैट्रिक्स है, देखें 4 2 3 -1, ये लिख दिया। अब डिटर्मिनेट का साइन आ गया, 4 को अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में -3 को 2 के साथ। 4 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये दरमियान में -3 को 2 के साथ -6। अब माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का आएगा, 6 और 4 10, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ए एक्स का डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं, तो ये लिख लिया, ए एक्स का मैट्रिक्स 8 2 -1 -1, ठीक है, लिखा, डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। अब 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस आएगा, -1 को 2 के साथ, तो ये -8 हो जाएगा। 8 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, आगे ये दरमियान में माइनस है, -1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2। तो ए एक्स का डिटर्मिनेट जो है ये -8 का 8, माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस का साइन आ गया, माइनस, अब माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 2 को आप माइनस करें 6 आ जाएगा। तो लेकिन साइन देखें बड़े टर्म के साथ कौन सा यूज़ हो रहा है, माइनस का, तो इसी वजह से साथ माइनस आ जाएगा। अब ए वाई का डिटर्मिनेट जो है हम इसी तरह फाइंड करेंगे, ए वाई के मैं एलिमेंट्स लिख लिए और इसका डिटर्मिनेट का साइन लगा दिया। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा, और 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, आगे माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लगा दिया। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 24, अब माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, 24 में 4 ऐड करें 28, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। नाउ एक्स, अब जो है एक्स और वाई जो है वो कैसे फाइंड करते हैं क्रैमर रूल में, तो एक्स फाइंड करने का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेट हमारे पास किसके इक्वल आया, देखें -6 के, ये लिख दिया -6, और ए का डिटर्मिनेट किसके इक्वल था, -10 के, ये मैंने पुट कर दिया। अब इनकी आप कटिंग करें,
2 3 ज़ा 6 और 2 5 इज़ 10, तो ये 3/5 माइनस माइनस के साथ जो है वो कैंसिल हो गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट देखें, वाई इज़ इक्वल टू ए वाई का वाई जो मैट्रिक्स है वाई जो है वो कैसे हमने फाइंड करना है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया -28 के, ये -28 और ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था 10 के। अब इनकी कटिंग करें माइनस माइनस के साथ कैंसिल कटिंग करेंगे तो 14/5 जो है ये आपका आंसर आएगा। तो एक्स किसके इक्वल आ गया 3/5 और वाई किसके इक्वल आ गया 14 जो है वो 5। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 की इक्वेशन है जी 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। इसी तरह सोल्यूशन लिख के इन इक्वेशन को लिख लिया 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे इन इक्वेशन की मदद से, तो x के साथ कोएफिशिएंट 3, y के साथ -2, x के साथ 5 और y के साथ -2। तो ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स जो है वो बना लिया है, तो इसे हमने नाम दे दिया ए का। अब नेक्स्ट हम क्या ए एक्स मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने का क्या तरीका है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं इसमें आपने इस कॉलम को जो है वो इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट में ये लिखते हैं -6 -10। बच्चे आंसर जो है अगर आप -2 फर्स्ट में लिखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन साइन का चेंज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम बनता है, इसी वजह से आप -6 -10 को फर्स्ट में लिखेंगे और -2 को बाद में जो है, ठीक है। अब इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो वो हम कैसे, तो आपने ए वाई वाले कॉलम को इग्नोर कर देना जनरल मैट्रिक्स में, और हमारे पास ये एलिमेंट बच गए हैं ये वाले, तो इनको आपने लिख देना एक्स के साथ 3 है, वाई के एक्स के साथ क्या है 5 और -6 और -10, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी कि इन तीनों का जो है जो मैट्रिक्स आए हैं इनका हम डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये ए मैट्रिक्स लिख लिया, इनके एलिमेंट्स लिख के डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में -5 को जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए का डिटर्मिनेंट। 3 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -6, ये -5 को जब -2 के साथ तो -10। अब ये -6 का 6 वैसे ही लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस और 10 आ गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन जो है वो बड़े टर्म का आता है। अब 10 में से आप 6 को माइनस करें 4 आ जाएगा, और 4 किसका, प्लस का, क्योंकि 10 के साथ प्लस का साइन है। नेक्स्ट जो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे, तो ये एलिमेंट्स लिख के डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। तो -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में -10 को 2 के साथ, तो -6 और -2 जब दो नंबर्स के साथ माइनस हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह ये दरमियान में साइन आ गया, और -10 को जब आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस का 20 हो जाएगा। ये तो माइनस ये वाला फार्मूले वाला आया ना, तो जमा माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 में से 20 को आप माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है किसके इक्वल है 3 -6, ए वाई मैट्रिक्स किसके इक्वल था, एलिमेंट 3 -6 5 -10, ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। अब 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, और 5 को -6 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -30, ये माइनस आ गया, और 5 को जब आप -6 के साथ -30। अब ये -30 मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 30 आ गया। अब एक नंबर है लेकिन साइन उनके अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आंसर किसके इक्वल, 0 के। ए वाई किसके इक्वल आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया। नाउ अब हम x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो x और y की वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये x का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ -8 के, देखिए ये लिखा हुआ -8, ये पुट कर दिया। और a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, ये लिखा हुआ 4 के। तो 4 इनकी आप कटिंग करें तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब y किसके इक्वल है, y बराबर है y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू क्या आई है 0, और a का डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल है, तो 0 ओवर समथिंग किसके इक्वल है 0, तो x किसके इक्वल आ गया -2 और y किसके इक्वल आ गया 0 के। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ।
पार्ट 5 देखें, दो इक्वेशन दी हुई हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन लिख के ये मैंने दोनों इक्वेशन को लिख लिया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो x के साथ क्या है, कोएफिशिएंट 3, y के साथ -2, x के साथ -6, y के साथ 4। अब ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये दो इक्वेशन लिखी हैं हमने, इसमें एक्स वाले कॉलम को जो है वो इग्नोर कर देना है और फर्स्ट में ये दो एलिमेंट लिखने हैं 4 7 और ये वाले बचते हैं, ये बाद में आ जाएंगे -2 और 4, ठीक है। इसी तरह ए वाई जब आपने लेना है तो ए वाई वाले कॉलम को आपने इग्नोर कर देना है और यहाँ पे +3 -6 ये देखें और यहाँ पे 4 और 7। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए का बारी बारी इनका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट जो है ए का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिख के ये एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। अब इनका साइन लगा दिया डिटर्मिनेंट का, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में -6 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और माइनस आ गया। तो -6 को जब आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें जब दो नंबर्स के साथ साइन हो माइनस के और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का 12, ये तो माइनस जो है ये डिटर्मिनेट वाला है, ठीक है। अब 12 में से 12 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। सोल्यूशन डज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है इसका सोल्यूशन, बिकॉज इट्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखें अब इसका सोल्यूशन क्यों पॉसिबल नहीं, देखें एक्स किसके बराबर होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। तो ए एक्स जो है, देखिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कोई भी जो है वो नंबर आ जाता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमने 2 ले लिया और यहाँ पे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल लग रहा है, 0 के। तो समथिंग ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड है, इसी वजह से इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 6 देखें, (4x + y = 9 - 3x - y = -5। इन दो एक सोल्यूशन लिख के इन दोनों इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स जो है इनकी मदद से हम फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स लिखते हैं तो x के साथ को जो कोएफिशिएंट है 4, y के साथ 1, x के साथ -3, y के साथ -1। ए एक्स मैट्रिक्स अब फाइंड करना है। तो ए एक्स मैट्रिक्स आपने कैसे फाइंड करना है कि ये दो ये जो लीनियर इक्वेशन जो दी हुई हैं, इसमें आपने एक्स वाली जो कॉलम है इनको आपने इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बच गए, देखें इनको, ये तो इग्नोर हो गया ना। तो 1 -1 9 और 5, लेकिन हम लिखते क्या हैं, 9 और -5 को फर्स्ट में लिखते हैं, 1 और -1 को बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आपने ए वाई का मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है तो इनको आपने इग्नोर कर देना है, वाई वाले कॉलम को, इसमें से वाई वाले, ठीक है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बच गए, 4 -3 9 और -5, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन तीनों का डिटर्मिनेंट जो है वो बारी बारी फाइंड करेंगे। तो देखें ए का डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये ए लिख के ये ए के एलिमेंट लिख दिए ए मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट का मैंने साइन यूज़ कर दिया। 4 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस, और -3 को 1 के साथ या 1 को 3 के साथ, ठीक है, एक ही बात है। तो 4 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा बच्चे, ये दरमियान में माइनस आ गया। और 1 को जब आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में इसी वजह से यूज़ करता हूँ कि आप लोग जो है साइन की वजह से आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब -4, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये 3, अब फिर प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। लेकिन साइन जो है वो बड़ी टर्म का आता है, 4 में से 3 को माइनस करें 1, अब बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -1 के। नेक्स्ट जो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये एलिमेंट्स लिख के डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। आप 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दरमियान में माइनस आता है, और -5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9, दरमियान में माइनस, -5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5। अब ये -9 वैसे का वैसे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये 5। तो
अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। 9 में से 5 को माइनस करें 4 आ जाएगा, लेकिन बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा? माइनस का, तो ये -4, ठीक है। इसी तरह अब ए वाई का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए वाई का मैट्रिक्स लिख के, ये जो एलिमेंट्स हैं लिख के, ये जो है डिटर्मिनेंट का मैंने साइन यूज़ कर दिया। तो अब इन दोनों एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें, 4 को -5 के साथ देखें, -3 को माइनस आ जाएगा, -3 को 9 के साथ, तो 4 को जब -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ गया। अब -3 को 9 के साथ -27, ये -20 वैसे का वैसे ही है, लिख दिया मैंने। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये 27 आ गया। अब फिर प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है। 27 में से 20 को आप माइनस करें 7 आ जाएगा। एक्स और वाई जो है वो फाइंड करने का जो फार्मूला है, देखें एक्स किसके बराबर होता है? ए एक्स का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। ए एक्स कितना है? ए एक्स का डिटर्मिनेट हमारे पास -4 है, ये मैंने -4 पुट कर दिया। ए का डिटर्मिनेट -1 था। अब -1 माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो 4/1 आ जाएगा। तो 4/1 जो है वो बेसिकली जो है वो 4 के इक्वल ही होता है, क्योंकि किसी नंबर के नीचे 1 आ जाए तो वो नंबर ही कंसिडर होता है। और जो y है, y किसके इक्वल है? ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। ए वाई का डिटर्मिनेट हमने क्या फाइंड किया? 7, तो ये 7 पुट कर दिया। और ए का डिटर्मिनेट किसके इक्वल है? -1 के। तो मैंने कहा है जब किसी नंबर के नीचे 1 आ जाए तो वही नंबर आता है, ठीक है। लेकिन साथ जो है वो माइनस तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है 1 के साथ जो है, तो इसी वजह से जो है -7। एक्स किसके इक्वल आ गया? 4 के। और वाई किसके इक्वल आ गया? माइनस जो है 7 के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट 7 की तरफ। तो 7 देखें, 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्यूशन लिख के, ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली, फर्स्ट में ये और सेकंड में ये, ठीक है। तो आप इस इन इक्वेशंस की मदद से एक मैट्रिक्स बनाएं। ये मैं इन मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है 2, y के साथ -2, x के साथ -5, y के साथ -2, इसे मैंने नाम दे दिया कि ये a के इक्वल है। कोई और नाम दे दें तब भी ठीक है। ए एक्स जो है मैट्रिक्स वो किसके इक्वल होगा? तो बच्चे मैंने बताया है कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन आती हैं, इसमें आप जब एक्स फाइंड करना है तो एक्स वाली कॉलम को जो है वो आपने इग्नोर कर देना है। और हमारे पास कौन से एलिमेंट बच गए? -2, 4 और -1, लेकिन आपने इनको जो है वो फर्स्ट में लिखना है, 4 -10 -2 और -2, ठीक है। तो जब आप 4 को ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब आपने ए वाई मैट्रिक्स जब फाइंड करना है तो ए वाई वाले जो कॉलम है उसको आपने इग्नोर कर देना है। तो कौन से एलिमेंट हमारे पास? 2 -5 4 और -10, देखें 2 -5 4 और -10, तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गए। अब इनका हम बारी बारी जो है वो डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट देखें, ये एलिमेंट्स लिख के डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ हो गया। अब 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, -5 को -2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 को -2 के साथ करेंगे -4, दरमियान में माइनस, -5 को -2 के साथ, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे इक्वल टू का साइन, जब आप 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये माइनस का साइन आ गया। अब देखें कि दो नंबर के साथ माइनस है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। 5 को 2 के साथ तो 10। अब देखिए -4 -10 दो नंबर के साथ माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस होता है, ठीक है। 10 में आप 4 ऐड कर दें 14 हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा, तो 10 के साथ माइनस है, इसी वजह से साथ जो है वो माइनस यूज़ हो जाएगा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेट जो है वो फाइंड करते हैं। तो एलिमेंट्स लेके ये डिटर्मिनेट का साइन यूज़ कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -2 के साथ, देखें दरमियान में माइनस। अब -10 को -2 के साथ, तो 4 को जब आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8, ये माइनस आ गया। अब -10 को -2 के साथ, तो ये +20 जो है, ये तो माइनस, ये जो ये तो डिटर्मिनेट वाला है ना, ये तो +20 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन जो है वो हमेशा माइनस का आएगा साथ। तो ये इन दोनों को ऐड करें 28, और साइन क्या आएगा? माइनस का। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो एलिमेंट्स लिख के डिटर्मिनेट का साइन यूज़ हो गया। 10 को -10 को 2 के साथ, या 2 को -10 के साथ लें, दरमियान में माइनस, और -5 को 4 के साथ,
तो ये 2 मल्टीप्लाई -10 तो ये -20 हो जाएगा। दरमियान में ये माइनस आ गया। अब -5 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 4 तो ये -20, ये -20 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होता है, +20। ठीक है, देखिए एक नंबर है, साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल होके आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है क्रैमर रूल में, एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, -28। ये हमने पुट कर दिया। आगे डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, तो ए का जो डिटर्मिनेंट था वो -14 के इक्वल था। तो ये मैंने 14 जो है वो पुट कर दिया। देखें तो आप इनके माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो आंसर जो है वो 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, वाई जो किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, देखें 0 के। तो ये हमने ए वाई की जगह पे 0 पुट कर दिया। अब ए का डिटर्मिनेंट -14, ये मैंने -14 लिख दिया। 0 ओवर -14, 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, 2 के, और वाई किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये 7 जो है हमारे पार्ट जो है वो हल हो गए हैं। तो इसका लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। देखें 8 पार्ट जो है, 3x - 4y = 4x + 2y = 8, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। तो सोल्यूशन लेके इन दोनों इक्वेशंस को मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आप ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखें x के साथ कोएफिशिएंट 3 है, x के साथ 1 है, y के साथ -4 है, और y के साथ 2 है। तो ये मैंने ए मैट्रिक्स बना दिया, उसको नाम दे दिया कि ये ए के इक्वल है। अब ए एक्स और ए वाई जो है वो हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स। जब ए एक्स फाइंड करना है तो ये जो दो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन, इनमें आपने एक्स वाली जो टर्म है, एक्स वाला जो कॉलम है उसको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास -4, 2, 4 और 8 ये एलिमेंट्स बच जाएंगे। इनको आपने मैट्रिक्स में लिखना है, लेकिन इन एलिमेंट्स को फर्स्ट में लिखना है, 4, 8, -4 और 2। इसी तरह जब आपने ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करना है तो ए वाई वाले जो कॉलम है उसको आपने इग्नोर कर देना है। तो कौन से एलिमेंट, 3, 1, 4 और 8, ये लिख दिया, 3, 1, 4 और 8। तो ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बारी बारी इन तीनों का जो है वो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो देखिए ए मैट्रिक्स किसके इक्वल था, 3, -4, 1, 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं। ये एलिमेंट्स लिख के मैंने डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ कर दिया दोनों तरफ जो है। तो आप इन दोनों एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें। जब आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस आ जाएगा। 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। अब ये माइनस आ गया ये वाला साइन। अब 1 को जब आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। बच्चे नेक्स्ट देखें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 में +4 तो ये 10 के इक्वल आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 10 के। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है। तो ए एक्स जो है उसके एलिमेंट्स लिख के ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया मैंने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 के साथ, दरमियान में माइनस, और 8 को -4 के साथ। अब जब आप 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 8 आ जाएगा, दरमियान में माइनस है। और 8 को जब -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -32। अब ये 8 वैसे का वैसे ही, अब माइनस माइनस प्लस 32, 32 में आप 8 को जो है वो ऐड करें तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 40 के। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 40 के। इसी तरह हम ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है, ये एलिमेंट्स लिख के डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ कर दिया। अब इन दोनों को, 3 को 8 के साथ, दरमियान में -1 को 4 के साथ। तो 3 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, ये माइनस का साइन लगा दिया। 1 को 4 के साथ तो ये 4 आ गया। 24 में से 4 को आप माइनस करें तो ये 20। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 20 के। नाउ हम एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो क्रैमर रूल में क्या मेथड है जी, एक्स किसके बराबर होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया, 40 के। और ए का डिटर्मिनेंट देखें, ये रहा 10 के। तो यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दिया, एक्स के डिटर्मिनेंट की जगह पे है इसकी वैल्यू, और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू। अब इनकी आप कटिंग कर दें।
तो 40/10 जो है वो 4 के इक्वल आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। अब वाई किसके बराबर होता है, वाई जो है वाई बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेट ओवर ए का डिटर्मिनेट। ए वाई की वैल्यू, ए वाई का डिटर्मिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20 और ए का डिटर्मिनेट 10। जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो आंसर किसके इक्वल 2 के, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 और वाई की 2।